हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं कक्षा 8 विज्ञान पाठ 8 के प्रश्न उत्तर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए जहां दो पदार्थ ए और ब संयोजित होकर एक उत्पाद स बनाते हैं। मतलब अगर ए की रिएक्शन ब के साथ की जाती है तो स हमें प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए कि ए और ब को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। जो ए और ब है उसको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा और छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ा जा सकता। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसमें से कथन गह सत्य होगा। कैसे? ए और ब तत्व हैं एवं स एक यौगिक है तथा इसका संगठन निश्चित है। देखिए हमें पहले ही बता दिया गया है क्वेश्चन में कि ए और ब को और छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसका क्या मतलब है कि ए और ब जो हैं वो क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। तो कोई भी पार्ट ऐसा है जिसको हम फर्दर और छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते तो उनको हम तत्व कहते हैं। तो इन्होंने यहाँ हमें दे दिया है गह पार्ट में कि ए और ब तत्व हैं। जब वो तत्व हैं तभी उन्हें और छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि उन्हें और छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो इसका गह पार्ट सही होगा। प्रश्न 2, अभिकथन वायु एक मिश्रण है। ये अभिकथन है कि वायु एक मिश्रण है। ये आपको भी पता है कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। कारण बताया गया है, मिश्रण तब बनता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के मिश्रित होते हैं। देखिए हमने दो पदार्थों को मिलाया और उनमें कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं हो रही है, वो हमें सेम दिखेंगे मिलाने के बाद भी। तो वो क्या होता है, मिश्रण होता है। अगर हमने दो पदार्थों को मिलाया और उससे कोई तीसरी चीज़ बन गई तो उसको यौगिक बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या है भाई, वायु एक मिश्रण है, ये हम जानते हैं, ये करेक्ट है। और मिश्रण कब बनता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी रासायनिक परिवर्तन के मिश्रण होता है। ये भी सही है। तो हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा? का, कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ये हमारा सेंटेंस भी सही है और जो ये इसकी व्याख्या कर रहा है ये भी हमारा सही है। वायु में कई गैसें बिना नया पदार्थ बनाए मिली रहती हैं। देखिए वायु क्या है, उसमें कई गैसें क्या होती है, कोई नया पदार्थ तो बनता नहीं है लेकिन कई गैसें मिली होती है, इसलिए यह एक मिश्रण है और ये ही इसकी सही व्याख्या करता है। इसका क्या पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्वों से बना एक यौगिक है। जो जल है उसमें क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के तत्व ही तो मिले हुए हैं। इसके गुणधर्म ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गुणधर्मों से भिन्न है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखिए जल है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बना है, लेकिन जो ऑक्सीजन के गुण है और हाइड्रोजन के गुण है, जल का तो जो गुण है वो उससे अलग ही होता है। तो इसकी हमें पुष्टि करनी है कि ये ऐसा क्यों होता है। ये एक रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए वाटर क्या है, एक यौगिक होता है। जल के गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन ज्वलनशील है और ऑक्सीजन दहन में सहायक है। देखिए जो वाटर है उसके गुण तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों से ही अलग होते हैं। हाइड्रोजन क्या है, बहुत ही ज्वलनशील है, मतलब उसमें आग लग जाती है। और ऑक्सीजन क्या है, वो जब आग लगती है उसको और ज़्यादा बढ़ाने में सहायता करता है। जबकि जल क्या है, आग बुझाने में उपयोग होता है और जो जल है वो हमेशा आग बुझाने के काम में आता है। इससे स्पष्ट है कि यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों से अलग हो सकते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट हो जाएगा कि जो यौगिक बन जाते हैं, जब दो चीज़ों को हम मिलाते हैं और वो रासायनिक क्रिया करते हैं तो यौगिक बन जाते हैं। और जब यौगिक बनता है तो जो उसके घटक कण होते हैं, घटक कण क्या होते हैं, जिनसे मिलकर वो बना है, उसके गुण उसके घटक कणकों से अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसमें सभी उदाहरण सही सुमेलित हैं? अपने उत्तरों के समर्थन में कारण दीजिए। देखिए जो हमें पार्ट दिए गए हैं इसमें कौन सा सही मैच है तो वो हमें बताना है। देखिए जो
तत्व हैं। अब हमें ये तत्व दे रखा है कि जल तत्व होता है, नाइट्रोजन तत्व होता है और लोहा और वायु तत्व होते हैं। तो ये सारे सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जल तो क्या है, एक यौगिक है, नाइट्रोजन तत्व है और वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण है, लोहा भी क्या है, तत्व है। तो ये सारे ही तत्व नहीं है, इसलिए ये सही नहीं होगा। ऐसे ही समरूप मिश्रण में भी सारे सही नहीं है। और थर्ड है हमारा शुद्ध पदार्थ, तो इसका आंसर होगा शुद्ध पदार्थ में ही सारे सही हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एक शुद्ध पदार्थ है, लोहा है वो भी एक शुद्ध पदार्थ है और ऑक्सीजन और चीनी ये सभी हमारे शुद्ध पदार्थ हैं। तो हमारा सही सुमेलित क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी और चीनी यौगिक है तथा लोहा और ऑक्सीजन दोनों क्या है, एलिमेंट है, लेकिन ये सभी शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लोहा आर्द्र वायु के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। देखिए जो लोहा होता है, आर्द्र वायु क्या होती है, जो वायु में नमी होती है, जैसे बारिश का मौसम हो, तो लोहा उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बना देता है। लोहा को बोलते हैं, क्योंकि इससे डिनोट करते हैं Fe से, तो वो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बना देता है। अभी आपको ये याद नहीं करना है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है कि लोहे को Fe से डिनोट करते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्सीजन में दहन के पश्चात मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। उपयुक्त अभिक्रियाओं में सम्मिलित सभी पदार्थों को तत्वों, यौगिकों और मिश्रणों के रूप में अभिव्यक्त कीजिए। अब जो भी सब क्रिया में, जो अभिक्रिया में पदार्थ यूज़ हो रहे हैं, अब हमें इनमें से बताना है कि तत्व कौन सा है, यौगिक कौन सा है और मिश्रण कौन सा है। जो भी इस क्वेश्चन में यूज़ हुए हैं, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो लोहा तो एक तत्व है, आर्द्र वायु क्या है, वायु आपको पता ही है मिश्रण होता है। आयरन ऑक्साइड क्या है, आयरन ऑक्साइड एक यौगिक है, क्योंकि वो रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है। मैग्नीशियम भी तत्व है, इसको और छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ा जा सकता। ऑक्सीजन भी एक तत्व है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित को तालिका 8.3 में तत्वों, यौगिकों या मिश्रणों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। देखिए जो नीचे दिए गए हैं इनको हमें क्लासिफाइड करना है। एक तरफ हम लिखेंगे तत्व, फिर यौगिक, फिर मिश्रण। जो तत्व होंगे उसके नीचे सारे तत्व लिख देंगे, जो यौगिक होंगे उसके नीचे यौगिक लिख देंगे और जो मिश्रण होंगे उसके नीचे मिश्रण लिख देंगे। इनमें से शुद्ध पदार्थों की पहचान कीजिए एवं इन्हें नीचे सूचीबद्ध कीजिए। पहले तो हम लिख लेते हैं तत्व कौन से हैं, यौगिक कौन से हैं और मिश्रण कौन सा है। तो तत्व हमारे कौन कौन से, उसमें से हम छांट कर लिखेंगे। तत्व हैं एल्यूमिनियम, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन, ये हमारे तत्व हैं। यौगिक कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जंग, आयरन सल्फाइड, ग्लूकोज, जल, सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा। अब जो ऊपर लिखे हुए थे उसमें से हमने तत्व और यौगिक को छांटकर अलग अलग कर लिया है। मिश्रण कौन सा होगा, रेत, समुद्री जल में नमक घुला होता है, गंदला जल, गंदला मतलब गंदा पानी, वायु भी एक मिश्रण है क्योंकि उसमें कई गैसें मिली होती है। फलों का रस भी एक मिश्रण है, उसमें हम कई फल मिला रहे हैं, का रस मिला रहे हैं। अब हमें शुद्ध पदार्थों को भी छांट कर लिखना है कि शुद्ध पदार्थ इनमें से कौन कौन से होंगे। देखिए शुद्ध पदार्थ है तत्व प्लस यौगिक, जो आपने तत्व में लिखे हैं और जो आपने यौगिक में लिखे हैं, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर आप लिख देंगे। मिश्रण जो है वो शुद्ध पदार्थ के अंदर नहीं आता है, इसलिए आप जब हम लिखेंगे तो मिश्रण में के आगे जो लिखा है इसको हम छोड़ देंगे और ये दोनों ऐड करके लिख देंगे। तत्व प्लस यौगिक मतलब पहले तत्व लिखने आपको सारे, एल्यूमिनियम, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन। फिर उसी के आगे आपको लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जंग, आयरन सल्फाइड, ग्लूकोज, जल, सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा। तो ये आपके शुद्ध पदार्थ सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, लोहा चूर्ण और गंधक चूर्ण के मिश्रण को गर्म करने पर कौन सा नया पदार्थ बनता है। अब जो लोहे का चूर्ण है और एक हमने गंधक का चूर्ण ले लिया और दोनों को मिक्स करके गर्म किया तो कौन सा पदार्थ बनेगा, और ये मूल मिश्रण से किस प्रकार भिन्न होता है, और जो आपका पहले जो मिश्रण था उससे किस प्रकार भिन्न होगा। अभिक्रिया का समीकरण शब्दों में लिखिए, आपको ये शब्दों में लिख के दिखाना है।
तो जो नया पदार्थ आपका बनेगा आयरन सल्फाइड बनेगा। यह मूल मिश्रण से भिन्न है क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया से नया यौगिक बनता है। अब जो मूल मिश्रण था जिसको आपने मिलाया था उससे ये भिन्न होगा क्योंकि इसमें रासायनिक क्रिया हुई है और रासायनिक क्रिया होने के बाद नया यौगिक बन जाता है। शब्द समीकरण कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे लोहा प्लस गंधक और क्या बन जाएगा? आयरन सल्फाइड। तो इस तरह आप इसको शब्द समीकरण लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या किसी पदार्थ को तत्व और यौगिक दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए कि क्यों अथवा क्यों नहीं। तो हमें बताना है कि एक ही पदार्थ को हम तत्व भी बोल सकते हैं और यौगिक भी बोल सकते हैं। अगर हाँ तो भी बताइए, अगर नहीं है आपका आंसर तो भी आप उसकी व्याख्या कीजिए। तो नहीं, तत्व और यौगिक की परिभाषाएं अलग हैं। उन्हें कोई एक ऐसी भी चीज़ नहीं है जिसको हम तत्व भी बोल दें और यौगिक भी बोल दें। तत्व को रासायनिक विधि से सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। जो तत्व होता है उसको फर्दर और छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ा जा सकता, जबकि यौगिक दो या अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनते हैं। यौगिक कब बनते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा पदार्थ हम एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि जल एक यौगिक न होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होता? देखिए, जो हमारा जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है और एक यौगिक है। लेकिन ये पूछ रहे हैं अगर वो यौगिक ना होता, एक मिश्रण होता, तो उसमें क्या होता? हाइड्रोजन अलग पड़ी होती, ऑक्सीजन अलग पड़ी होती। जो हाइड्रोजन का गुण होता और ऑक्सीजन का गुण होता वो शो करती, तो क्या होता? तो हमारी पृथ्वी का नाश हो जाता। क्यों? यदि जल केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता तो उसके गुण जल जैसे स्थिर नहीं होते। तो उसके जो अभी जल में गुण है, प्यास बुझाता है, बहुत सारे काम करता है, तो वे गुण उसमें नहीं होते। हाइड्रोजन ज्वलनशील और ऑक्सीजन दहन में सहायक हैं। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन तो बहुत ज्वलनशील है, उसमें बहुत आग लग जाती है। और जो ऑक्सीजन है वो जब आग लगी होती है तो उसको और ज़्यादा बढ़ने में सहायता करती है। इसलिए पीने, कृषि, सफाई और जीवन की अनेक प्रतिक्रियाएं प्रभावित होती। तो क्या होता? जो पीने के लिए पानी नहीं होता और जो हम खेती करते हैं उसके लिए भी नहीं होता, तो हमारे जीवन पर संकट आ जाता। क्वेश्चन नंबर 10, चित्र 8.24 का विश्लेषण कीजिए। गैस ए की पहचान कीजिए, साथ ही रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण शब्दों में लिखिए। देखिए, जो ये फिगर है इसमें हमें गैस ए बतानी है और रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी हमें लिखना है। तो गैस ए कौन सी है? ये वाली गैस है। ये क्या है? लोहे का चूर्ण है और इसमें हमने क्या डाला है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया है, जो एक एसिड होता है, अम्ल होता है। और फिर जब हम लोहे के चूर्ण में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे तो यहाँ कौन सी गैस बनेगी? तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो देखिए, गैस है क्या होगी? हमारी हाइड्रोजन गैस होगी। और उसकी जो शब्द समीकरण कैसे लिखेंगे? लोहा प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इक्वल टू आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मात्र अधातु से निर्मित किन्हीं दो यौगिकों के नाम लिखिए और प्रत्येक के दो दो उपयोग का उल्लेख कीजिए। जो सिर्फ अधातुओं से बने हुए हैं उन दो यौगिकों के नाम लिखने हैं। तो अधातु क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या हैं? अधातुएं हैं। उसके दो यौगिक कौन से हैं? कार्बन और सल्फर, दोनों अधातु है। और उसके दो यौगिक क्या हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होती है? अग्निशामक यंत्र में। अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं? आग बुझा, कहीं पर आग लग गई, कहीं कहीं बिल्डिंग में, तो जो आग बुझाती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। और शीतल पेयों में आपने देखा होगा, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं और उसमें झाग से बने होते हैं, तो उसमें कौन सी गैस होती है? उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ यूज होती है? कुछ खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, औद्योगिक प्रक्रियाओं में। जो कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं, जो डब्बाबंद पदार्थ आते हैं, वे खराब ना हुए तो उसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड मिलाते हैं। और औद्योगिक क्या होती हैं? जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, वहाँ पर नई नई चीज़ों का निर्माण होता है, वहाँ भी सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 12,
सोने को खनिज और धातु दोनों के रूप में कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। अब सोने को हम खनिज भी बोल सकते हैं और धातु भी बोल सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, ये हमें बताना है। सोना एक तत्व और धातु है। सोना क्या है, एक एलिमेंट भी है और धातु भी है। जब यह प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की पपड़ी में खनिज के रूप में पाया जाता है। देखिए, जो प्राकृतिक रूप से जो पृथ्वी है उसकी पपड़ी के रूप में पाया जाता है तो हम उसे खनिज मानते हैं। तो उसे खनिज संसाधन के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। जब वो हमें अर्थ से ही प्राप्त होता है इसलिए उसको हम खनिज बोल देते हैं। और वो तत्व और एक धातु तो है ही। दोनों वर्गीकरण अलग अलग आधार पर हैं। जो दोनों वर्गीकरण किए गए हैं वो हमने अलग अलग आधार पर किए हैं। तो ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहीं पर फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।